हेलो अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है फ्रेंड्स। मैं हूँ आपका मीर मोहम्मद अब्बासी। तो आज हम पढ़ेंगे अपना एनिमेशन टैब। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में डिज़ाइन, इंसर्ट और होम कवर करवाया हुआ है। अगर किसी ने नहीं देखा तो मैं वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे एनिमेशन टैब। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो शुरू करते हैं। पहले हमारा एनिमेशन टैब में पहले हमारा प्रीव्यू, एनिमेशंस, ट्रांजिशन टू दिस स्लाइड, ये हमारे कुछ ग्रुप है। सबसे पहले हमारा प्रीव्यू। अभी देखिए प्रीव्यू ऑफ पर है, क्यों? क्योंकि अभी तक हमने किसी भी स्लाइड पे एनिमेशन अप्लाई नहीं किया। जैसे ही मैं एनिमेशन अप्लाई करूँगा तो आप देखें कि यहाँ पे प्रीव्यू का ऑप्शन ऑन हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैंने ये वाली एनिमेशन ले ली, यहाँ कोई और ले लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने ये वाली एनिमेशन ले ली, तो देखिए जैसे ही मैंने ले ली वैसे ही हमारा प्रीव्यू ऑन हो गया है। जैसे मैं प्रीव्यू करूँगा तो वो हमारी एनिमेशन यहाँ पे शो करेगी। समझ में आ गया? उसके बाद फिर से मैं अभी इसे कोई भी एनिमेशन नहीं देता, तो देखें ये ऑफ हो गया। उसके बाद फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें मैंने लिखा है क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे एनिमेट का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ से मैं कोई भी इसे एनिमेशन देता हूँ, देखिए देखा नज़र आ रहा है। जो भी फॉर एग्जांपल मैंने इसे यहाँ से एनिमेशन दी, एनिमेट इसे किया, तो देख सकते हैं प्रीव्यू का ऑप्शन फिर से ऑन हो गया। आप प्रीव्यू करेंगे तो आपका वो वाली एनिमेशन आपको शो हो जाएगी। क्लियर है? उसके बाद मैं इसे फिर से ख़त्म कर देता हूँ, यहाँ से नन कर देता हूँ। उसके बाद है हमारा कस्टम एनिमेशन। अच्छा पहले ये हमारा छोटा सा ये हम देख रहे थे। अब देखिए जो भी आपको एनिमेशन देना सही लगता है वो आप दे सकते हैं यहाँ से। देखा, जैसे आपको सही लगे वैसे आप यहाँ से एनिमेशन अपने हिसाब से दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने ये वाली दे दी, देखा, वो आप अपने हिसाब से दे सकते हैं। उसके बाद है हमारा यहाँ एक काम करते हैं, वो आखिरी वाली दे देती हैं। अब ठीक है। उसके बाद है हमारा कस्टम एनिमेशन। अब कस्टम एनिमेशन क्या होता है? अब जैसे मैं 5 करता हूँ तो देखें हमारा जो भी स्लाइड है वो अभी उसमें जो भी हमारा कंटेंट है वो हमें शो हो रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये शो ना हो। जैसे ही मैं स्लाइड ओपन करूँ कि मेरी सारी स्लाइड ब्लैंक होनी चाहिए। उसके बाद एक एक करके हमारा कंटेंट इसमें फिल होता जाए, उससे कहते हैं एनिमेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। उसके लिए हम आते हैं कस्टम एनिमेशन पे। जैसे ही मैं कस्टम एनिमेशन पे क्लिक करूँगा यहाँ पे मेरे ऑप्शन ओपन हो जाएंगे, एड इफेक्ट, रिमूव, स्टार्ट, प्रॉपर्टी, स्पीड, etc। अभी ये ब्लैंक है क्योंकि अभी मैंने किसी भी कंटेंट को सिलेक्ट नहीं किया। जैसे ही मैं सिलेक्ट करूँगा तो देखिए मेरा ऑन हो गया। उसके बाद है एड इफेक्ट। एड इफेक्ट में आप इंफ्लुएंस भी दे सकते हैं, मतलब आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, फ्लाई करा सकते हैं, जैसे आप देना चाहते हैं वैसे आप दे सकते हैं, ठीक है। नहीं तो आप एंट्रेंस में ही मोर इफेक्ट में आए, यहाँ पे आपके और भी इफेक्ट पड़े हुए हैं। अच्छा, ज़्यादातर मुझे बच्चे कहते हैं सर आप MS ऑफिस 7 पढ़ा रहे हैं, न्यू वर्जन नहीं लेके आते। तो देखिए पहली बात तो न्यू जो भी हमारे ऑफिस होती है, जैसे कि 13 हो गई, 16 हो गई, 19 हो गई, 22 हो गई, तो उनके पहले से ही ट्यूटोरियल यूट्यूब पे अवेलेबल है। मैंने जब चैनल बनाने स्टार्ट किया था, चैनल पे वीडियो, तो मैंने देखा कि ज़्यादातर 7 के वीडियोस कम में, इसलिए मैंने 7 की सीरीज़ स्टार्ट किया। अगर आप कहेंगे तो एक एक्सेल जो अभी हमारी नेक्स्ट ट्यूटोरियल क्लास होगी एक्सेल, उसमें मैं आपको 19 या 16 जो भी वर्जन होगा मेरे पास में उसमें आपको सिखा दूंगा, ठीक है। तो आते हैं हम अपने टॉपिक पे। तो आप ऐसे इंट्रेंस में जो भी आप एनिमेशन देना चाहते हैं वो आप अपने हिसाब से दे सकते हैं। नवा आ रहा है? ओके कहेंगे तो आपकी एनिमेशन अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। ये 2 बार हो गई, जो पहली बार है उसे मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद फॉर एग्जांपल आप बाय टाइप में भी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं इंट्रेंस पे आऊँ या यहाँ पे आ जाता हूँ, ग्लो करवाए, स्विंग कराए, जैसे आप कराना चाहते हैं वैसे आप करा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप बाय साइज में भी आ सकते हैं। ऐसे आप अपने हिसाब से एनिमेशन दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आप एग्जिट का देना चाहते हैं वहाँ पे भी दे सकते हैं, जो आपको सही लगे वो आप दे सकते हैं, ठीक है। क्लियर हो पा रहा है? आज में एग्जिट का कम यूज़ होता है।
तो जैसे ही अब देखिए, जैसे मैं F5 करता हूँ तो हमारी सारी स्लाइड अभी ब्लैंक है। जैसे मैं क्लिक करूँगा मेरी एक आ जाएगी, अच्छा सॉरी ब्लैंक नहीं थी, मैंने 3 पे ही अप्लाई किया है इसलिए आपको दिखाने के लिए, तो वो मेरी एनिमेशन अप्लाई हो गई, नज़र आ रहा है। वैसे ही अच्छा मैं इन दोनों को फिलहाल भी रिमूव कर देता हूँ, आपको सारी क्रिया करके दिखाता हूँ। अब देखिए यहाँ पे मैंने दे दी, उसके बाद मैं आता हूँ ओ यहाँ पे शायद इनको साथ में ही दे देता हूँ और दोनों को यहाँ पे आता हूँ। यहाँ पे भी एंट्रेंस में आता हूँ, यहाँ पे भी मोड इफेक्ट करता हूँ, जो मुझे सही लगता है वो वाला दे देता हूँ फिलहाल, जस्ट आपको समझाने के लिए। हाँ ये वाला सही है, इसे मैंने ओके किया। उसके बाद यहाँ पे आता हूँ बाय साइज पे, इसे भी मैं सिलेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पे भी मैं सेम ही अप्लाई करता हूँ, मैं कोई और कर नहीं, सेम ही किया है मैंने, ठीक है। उसके बाद बाय पर्पस भी में आ जाते हैं, उसे भी मैं सिलेक्ट करके सेम ही दे देता हूँ। हाँ ठीक है, उसमें आप अलग चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए किया है। तो अब जैसे देखें आप F5 करेंगे, प्ले करेंगे, अब देखा सारा ब्लैंक है, उसमें वो वाला नहीं जिस पे अभी मैंने एनिमेशन अप्लाई नहीं की, जिस पे की है वो मेरा ब्लैंक है। आप ऐसे करके हर एक को अपने अपने हिसाब से एनिमेशन दे सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे देने में बैठूँगा तो वीडियो मेरा लंबा हो जाएगा, ठीक है। अभी और भी एनिमेशन पड़ी है हमारी, ये तो अभी मामूली थी, उसके आगे भी हमारी एनिमेशन है। तो जैसे देखें, जैसे मैं स्पेस बार को प्रेस करूँगा मेरा एक क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर की आ गई एनिमेशन। उसके बाद जैसे ही दूसरी बार स्पेस बार को प्रेस करूँगा तो बाय टाइप की आ गई, वैसे ही बाय साइज की आ गई, वैसे ही हमारी बाय पर्पस की आ गई। अभी आपने एक बात नोट की, अगर मैं जैसे ही F5 करता हूँ तो ऑटोमेटिक नहीं आते, जब मैं स्पेस बार या माउस से क्लिक करता हूँ तभी आता है। लेकिन मैं चाहता हूँ ऐसा ना एक दूसरे के पीछे आता जाए, मतलब माउस से क्लिक ना करना पड़े। तो वो आप यहाँ पे स्टार नज़र आ रहा है, यहाँ पे आए के आप आफ्टर प्रीवियस करेंगे तो ऑटोमेटिक आपकी स्टार्ट होती रहेगी, आपको फिर से क्लिक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पे भी मैं इसे आफ्टर प्रीवियस कर देता हूँ। अब देखिए मैं किसी भी की को प्रेस नहीं करूँगा, ऑटोमेटिक काटे जाएंगे। नज़र आ रहा है आपको, समझ में भी आ रहा है, ओके। उसके बाद मुझे उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। आप अभी क्या कहूँ, आप एनालॉग कंप्यूटर पे, डिजिटल कंप्यूटर पे, हाइब्रिड में मैं अगर करके दिखाऊंगा तो टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा, वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए आप समझ गए। अगर आप चाहें तो मैं यही फाइल आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पे प्रेस टिक भी कर सकते हैं इसी पे। नहीं तो आप ज़्यादातर बच्चे खुद ही बनाते हो, अच्छी बात है, अगर आप खुद बनाएंगे तो वो अच्छी बात है, क्योंकि उसमें आपकी क्रिएटिविटी और एक्टिव होगी। उसके बाद है हमारा और एनिमेशन में ही हमारा दूसरे भी ऑप्शन आ जाते हैं। यहीं पे चेंज में हमारे ये मैंने एग्जिट भी अब मोशन पार्ट। अब मोशन पार्ट क्या है, मतलब ऐसी एनिमेशन जिसमें आप किसी मोशन को शो करें। फॉर एग्जांपल इसके लिए मैंने एक अलग से स्लाइड बनाई है। अब इस पर देख सकते हैं यहाँ पे सन स्क्रिप्ट होगा, यानी सूरज गिरना होगा। कैसे, अब फॉर एग्जांपल मैंने इस सारी शेप को सिलेक्ट किया, यहाँ पे आता हूँ एड इफेक्ट पे, ओ मोशन पार्ट में आता हूँ, जहाँ से मैं बनाना चाहता हूँ हार्ट की शेप में, डाउन अप, जैसे भी आप डाउन राइट अप राइट जैसे आप देना चाहते हैं वो आप दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ से मैंने राइट को दे दिया, तो आप देखें ये आगे आ रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये थोड़ा बस आगे आए, क्योंकि अभी ये आधे पे आ रहा है, मुकम्मल नहीं आ रहा, तो इसलिए मैंने इसे यहाँ पे ला दिया। अब यहाँ से प्ले करता हूँ, अब देखें ये पूरा ये थोड़ा आगे निकल गया, मैं इसे थोड़ा सा बस पीछे ही कर देता हूँ बैक। अच्छा अब देखिए प्रीव्यू करता हूँ, तो देखिए ये सनस्क्रिप्ट हो गया। उसके बाद मैं चाहता हूँ जब ये आ ही गया है तो उसके बाद आगे भी चला जाए। होता है ना पहले सूरज गिरने में या चांद गिरने में होता है कि पहले आता है काला साया फिर चला जाता है, तो वैसे ही अब फिर से मैं ऐसे ही सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद एड इफेक्ट में आऊँगा, फिर से मोशन पार्ट में आप अपने हिसाब से दे सकते हैं। यहाँ पे जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए और यहाँ से राइट का एग्जांपल लेता हूँ, आप अपने हिसाब से हार्ट का भी दे सकते हैं, डाउन का भी, अप का भी, जैसे आप देना चाहें वहाँ पे दे सकते हैं। वैसे यहाँ पे भी आते हैं कि ये क्या है, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल एक और मैं राइट लेके आता हूँ, अब ये तो मेरा यहीं पे हो गया, मुझे तो इसके आगे चाहिए, तो मैं जो ये पीछे आ रहा है ना ओ ये वाला, इसे मैं थोड़ा सा यहाँ से लेके ओ यहाँ पे लेके जाऊँगा। अब नज़र आ रहा है। अब जैसे ही मैं प्ले करता हूँ, अब देखें आउटपुट इसका ये हुआ, अब ये चला गया, समझ में आ गया। ये होते हैं हमारे मोशन पार्ट। अगर ये भी आप चाहते हैं एक दूसरे के पीछे हो तो वो आप यहाँ से
आफ्टर प्रीवियस कर देंगे तो ऑटोमेटिक हो जाएगी। यहाँ से आप स्पीड उसकी कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। ओके, देखिए, ठीक है। अब जैसे ही आप F5 करेंगे तो आपका प्ले हो जाएगा। सॉरी, F4 हो गया मुझसे। क्लियर, समझ में आ रहा है। अभी जैसे यहाँ पे मैं आके F5 करूँगा तो आप देखिए पहली स्लाइड आ गई। उसके बाद ऑटोमेटिक दूसरी भी आ जाएगी जिसपे हमने मोशन पाथ एनिमेशन अप्लाई किया है। देखा, ये मेरा पहले आया, उसके बाद ये चला भी गया। समझ में आ रहा है। ये हमारा होता है मोशन पाथ, ये भी हमारा एनिमेशन ही होता है। उसके बाद आखिरी मैंने यहाँ पे ये बॉल का बना के रखा है, ये भी हमारा एनिमेशन पे काम का मोशन पे काम करता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये मोशन का ही मिसाल दें। अब मोशन में आप हमें एक बने बनाए दिए गए, एक हम चाहते हैं कि नहीं हम खुद से बनाएं, तो वो हम यहाँ पे आएंगे, ड्रॉ कस्टम पार्ट में आएंगे। उसके बाद यहाँ पे फ्री फॉर्म पे क्लिक करेंगे, फ्री फॉर्म पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप जैसे देना चाहते हैं एनिमेशन वैसे दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसे यहाँ पे ऐसे दे देता हूँ कि बोर्ड आ रहा है यहाँ पे और सीढ़ियों पे जंप कर रहा है, उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ओके, चला गया। वैसे ही आप अपने हिसाब से दे सकते हैं। इसमें थोड़ा सा यहाँ पे कर देता हूँ, हाँ अब ठीक है। अब जैसे ही देखें मैं प्ले करता हूँ, आ गया वो हमारा बाउंस हो के। अगर इसकी भी स्पीड आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, स्लो तो स्लो भी ठीक है। ओके, अगर आप इसे भी आफ्टर प्रीवियस करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। क्लियर हो गया। अब एक बार फिर हम F5 करके देखते हैं, फिर आप आउटपुट देखिए इसका। अब देखिए ये हमारा आ गया जो हमने दिया था एनिमेशन। उसके बाद हमें अच्छा, उसके बाद आप एनालॉग कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, इस पर आप खुद भी दे सकते हैं। मैं यही फाइल आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पे जाके प्रेस टिक करें, ठीक है। अब ये देखें, ये हमारे बॉल ने बाउंस किया और यहाँ पे बास्केट में चला गया। क्लियर हो पा रहा है। तो उसके बाद हमारा अच्छा, उसके बाद हमारा साउंड है। अगर फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि यहाँ पे साउंड भी अप्लाई हो तो वो आप साउंड आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, जो भी आप देना चाहें। समझ में आ गया। जो भी आप देना चाहें वो आप दे सकते हैं। अब जैसे देखें मैं F5 करता हूँ, सुना आपने। ऐसे ही आप साउंड भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आप एड इफेक्ट में आके आप कोई भी इफेक्ट दे, उसके बाद आप यहाँ से साउंड भी दे सकते हैं, जो भी आपको सही लगे। देखा, जो भी आपको सही लगे वो आप यहाँ से दे सकते हैं। उसके बाद उसकी स्पीड को भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा ऑन क्लिक, माउस क्लिक ये मैं पहले भी बता चुका हूँ वहीं पे आफ्टर इफेक्ट में और प्रीवियस में। ये हाँ अप्लाई तो और करेंगे तो सारे पे यही अप्लाई होगा ना, ये वाले जो भी हमने साउंड रखा है ये सभी पे अप्लाई होगा। देखते हैं हुआ भी है या नहीं। ये इस पे तो आ गया, देखा दूसरे पे भी मतलब अप्लाई तो और करेंगे सभी पे आ जाएगा। मैं जो भी आपके पास स्लाइड होगी ना सभी पे आ जाएंगे। देखा, ये अभी मैं भी क्लिपिंग करता हूँ, ठीक है। अच्छा, ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, आपका एनिमेशन टैब